everyone, welcome to Utkarsh UGC NET. I am Prerna, your faculty for UGC NET examination. Welcome to the session everyone. So today we are going to see what is the difference between UGC NET exam and pursuing PhD. Okay, अगर आपने UGC NET qualify कर लिया है उसके बाद आपके लिए क्या options है और अगर आप PhD के लिए जाना चाहते हैं okay, तो आपके लिए क्या benefits है, क्या opportunities है. We are going to discuss everything in detail. So students, पहली तो चीज मैं बोलना चाहूंगी कि ये आपका एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ पर होना चाहिए कि आप अपने आप को आफ्टर 5 years in the next 5 years where do you see yourself? Okay, you see yourself as an assistant professor. Okay, आप जॉब करना चाहते हैं, आप खुद को एक असिस्टेंट प्रोफेसर में यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए देखते हैं. यू वांट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी or you want to go for the research work, you want to become the scholar. Okay, आप यूनिवर्सिटी में एज अ स्टूडेंट अपनी रिसर्च आगे परस्यू करना चाहते हैं. कुछ स्टूडेंट जैसे आर्ट्स के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, दे कैन ऑल्सो बैलेंस आउट PhD विद द वर्किंग प्रोफेशनल्स हु आर वर्किंग. तो वो साथ में भी PhD पार्ट टाइम भी करते हैं. बट फॉर स्टूडेंट्स हु आर साइंस स्टूडेंट्स, ओके, उनकी जो PhD है वो इतनी एक्सपेंसिव होती है, इतनी इमर्सिव होती है that you really have to delve into your PhD and you don't get time to do the job, right? तो कौन सा हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? yes, तो मैं दोनों ही ऑप्शन के आपको प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगी इस वीडियो में. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले जो हमारे UGC के लेटेस्ट रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर स्टूडेंट्स अपने BA में 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया और 75% है आपकी या उससे ज्यादा है, तो आप डायरेक्टली जो है PG करने की यहाँ पर आपको अगर जरूरत नहीं भी, अगर आप PG नहीं भी करते है ना, और आप डायरेक्टली जो है PhD में एडमिशन यहाँ पर ले सकते हो. और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो एलिजिबिलिटी है, तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज है. पहला तो कि आपने BA किया, फिर आपने PG किया, देन यू डिड योर PhD, आपने PhD कंप्लीट की, साथ में आपने जो है UGC NET का एग्जाम भी दिया है. यस, तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं. साथ में अगर आपने PG 55% के साथ की है, PhD है और आपने UGC, CSIR या ICAR ये कोई भी एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो भी आप एलिजिबल रहते हैं. अगर आपका जो है टेक्निकल सब्जेक्ट है, BTech आपने किया है, ME MTech, तो यहाँ पर UGC NET देने की आपको जरूरत नहीं है, ना ही CSIR NET देने की. आप डायरेक्टली जो है PhD में एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं. और यहाँ पर जो है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स भी यूनिवर्सिटीज में मिलती है, फॉर द BTech स्टूडेंट्स, राइट, द साइंस स्टूडेंट्स हियर वी सी. जो हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, नॉट ऑल साइंस, क्योंकि CSIR हमारे साइंस, बायो, केमिस्ट्री हम देखते हैं, और फिजिक्स में हमारा CSIR NET कंडक्ट करवाया जाता है. Now talking about the NET and the PhD section. So students, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर, अगर only PhD आपने किया है, only PhD अगर आपने क्वालिफाई किया है, तो आपके पास 1 साल का टाइम होता है. UGC NET में हमारे 3 कैटेगरीज होते हैं, या तो आप NET प्लस PhD क्वालिफाई करते हैं, या फिर आप JRF जिसमें आपको मंथली स्टाइपेंड मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पर आपको मिलता है. तो अगर आपने पहली कैटेगरी से क्वालिफाई किया है ओनली PhD, तो आपके पास 1 ईयर का टाइम होता है, जिसमें आप PhD में एनरोलमेंट कर सकते हैं. और आप दोबारा से UGC NET अगर देते हैं तो हो सकता है कि आपका JRF हो जाए, तो फिर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस PhD के साथ ही मिलनी शुरू हो जाती है. यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन PhD जब तक आपका 6 महीने का कोर्स वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा. उसी के साथ साथ आप दोबारा से अटेम्प्ट दे दीजिएगा, तैयारी अपनी साथ में करते रहिएगा. नेट अगर प्लस PhD हम करते हो, नेट प्लस PhD इफ वी डू क्वालिफाई इन UGC NET एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर स्टूडेंट अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं, क्योंकि आपकी मास्टर्स हो चुकी है, यस, आपकी बैचलर्स हो चुकी है, और PhD में आप वर्किंग के साथ साथ यू कैन अप्लाई ऑन द एडहॉक बेसिस. और आप जो है हमारे जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं, जो AP की वैकेंसीज निकलती हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं. तो आप क्या कर सकते हैं कि यहीं पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे दीजिए, क्योंकि नेट अभी क्वालिफाई किया है, तैयारी है, और साथ में आपको सीधा यहाँ पर जो है गवर्नमेंट प्रोफेसर बनने का मौका यहाँ पर मिलता है. साथ में आप जो है प्राइवेट हमारे जो यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं, और यहाँ पर आप एलिजिबल होते हैं पढ़ाने के लिए.
देन JRF नेट PhD, अगर आपने JRF कर लिया तो आपको PhD के साथ साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है। ओके, तो अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपका गोल है तो अगर आपका JRF क्वालिफाई होता है तो आपके पास चॉइस है, विद इन 2 ईयर्स आप PhD में एनरोल कर लीजिए और आपको मंथली जो है स्टाइपेंड आपको 37,000 to 50,000, फिर SRF में और भी ज़्यादा हमारी स्टाइपेंड हो जाती है, इतनी आपको स्टाइपेंड मंथली यहाँ पर मिलती है। यस, नाउ टॉकिंग अबाउट विच इज़ बेटर। ओके, तो अगर आप जॉब के लिए जाते हैं, आप बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो सबसे पहले आपको बैचलर्स करनी है, फिर आपको मास्टर्स कंप्लीट करनी है। ओके, बैचलर्स में आपके 3 इयर्स यहाँ पर लगते हैं। ओके, मास्टर्स में आपके 2 इयर्स हम मान के चलते हैं। UGC नेट एग्जाम, ओके, एटलीस्ट 6 मंथ to 1 ईयर हमको प्रिपरेशन में लग जाते हैं, राइट। अगर आपने मास्टर्स में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो आप 6 मंथ्स में ही क्वालिफाई कर लेंगे। यस, PhD एडमिशन अगर आप लेते हैं सो इट इज अ 5 ईयर प्रोसेस। यस, इट इज अ 5 ईयर लॉन्ग प्रोसेस। और अगर आप यहाँ पर सीधा इसके बाद काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, सो हियर यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर द जॉब वैकेंसीज विच आर देयर, है ना। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं, जैसे कि हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में अभी जो है दिसंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है, तो आप इनके लिए काफ़ी अच्छे से एलिजिबल रहते हैं और बहुत ही स्मूथली आप क्वालिफाई भी कर जाएंगे, बिकॉज यू हैव डन योर बैचलर्स, मास्टर्स, UGC नेट एग्जाम, यू हैव गिवन so many years to the same subject. Then in the PhD we see कि आपको बैचलर्स तो करनी ही है 3 years, okay, then for 2 years you do your masters, right, then आपको 6 months to 1 year जो है आप यहाँ पर नेट एग्जाम में लग जाता है प्रिपरेशन में, क्वालिफाई करने में, और फिर आप PhD करते हो। सो PhD इज लाइक अ 5 year लॉन्ग प्रोसेस, राइट, इट इज अ 5 year लॉन्ग प्रोसेस। ओके, अगर आपको एकेडमिक स्कॉलर की जर्नी पे जाना है, अगर स्टाइपेंड मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, बट उसके बाद भी हमारे पास कोई जॉब सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं होती। एक ऑप्शन ये भी है कि आप PhD के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहे, वो भी देते रहे, साथ में गवर्नमेंट जॉब भी सिक्योर कर ले, राइट। तो एक ऑप्शन हमारा ये भी है। अगर हम गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं और फिर हम PhD करते हैं तो आपको जो है सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से 2 साल की लीव भी मिलती है, जहां पर आप अपना कोर्स वर्क और PhD कंप्लीट कर सकते हैं। आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। यस, एक ऑप्शन और होता है स्टूडेंट्स, अगर आपने UGC नेट क्वालिफाई किया है, यस, इफ यू हैव क्वालिफाइड UGC नेट, अब हमें पता है UGC नेट अगर JRF के साथ नहीं है तो हमें कोई स्टाइपेंड नहीं मिलती है, बट अगर आपने साथ में गेट का एग्जाम, ओके, गेट का एग्जाम हमारे कुछ जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए कंडक्ट करवाया जाता है, साथ में अब ह्यूमैनिटीज के लिए भी कंडक्ट करवाया जाने लगा है, जहां पर हम देखते हैं इंग्लिश, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में कंडक्ट होता है। तो अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन है, ओके, इफ यू हैव दिस कॉम्बिनेशन, सो इफ यू नो प्लस इफ यू क्रैक द इंटरव्यू, ओके, गेट एग्जाम्स होता है बेसिकली हमारे IITs में एडमिशंस लेने के लिए। तो अगर आप रिसर्च प्रपोजल अपना बनाते हैं और इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं यहाँ पर PhD के लिए, सो यू आर डायरेक्टली, आपको जो है यहाँ पर स्टाइपेंड मिलती है, JRF लेवल स्टाइपेंड यहाँ पर आपको मिलती है PhD करने के लिए। यस, ओके एवरीवन, सो हियर यू गेट दिस JRF लेवल स्टाइपेंड एज वेल, राइट। ओके, चलिए, तो ये मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। इसी के साथ स्टूडेंट्स, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट, UGC नेट, JRF क्वालिफाई करना चाहते हैं जून 2026 में, तो आप सभी के लिए ये जो होली हंगामा ऑफर है, जिसमें आपको हमारे सभी UGC नेट, JRF के कोर्सेज पे मिलता है 90% तक का ऑफ, और आपको 6 मंथ्स एक्स्ट्रा जो है कोर्स वैलिडिटी भी मिलती है, और अगर आप अपनी वैलिडिटी एक्सटेंशन कराते हैं तो 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है। आखिरी जो डेट है, लास्ट डेट है 6 मार्च, डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डे, अभी एनरोल कर लीजिए और अपना जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। टू द पॉइंट आपको सारे हमारे नोट्स, कॉम्प्रिहेंसिव येट टू द पॉइंट नोट्स मिलेंगे, और जहाँ पर हम देखते हैं इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, हमें इररेलेवेंट मटेरियल से बचना है, हमें स्ट्रक्चर्ड वे में, ओके, हमें कॉम्प्रिहेंसिव येट स्ट्रक्चर्ड वे में, सीक्वेंशियल वे में आगे बढ़ना है। यस, so you can enroll in our batches. My batch for English literature, you can enroll yourself and
गेट स्टार्टेड विद योर प्रिपरेशन। और हमारे ज्योग्राफी, कॉमर्स और पॉलिटिकल साइंस, पेपर 1 सभी एक्सपर्ट फैकल्टीज के कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं। यस, so enroll now everyone. Thank you so much. I hope that you find the session informational. If you did, let me know in the comment section. Take care.